हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दुबई डेली लाइफ विद आर के। तो आज की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से, क्योंकि दोपहर में नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हुई। तब तक खाबर जो है थोड़ा बहुत सामान लेकर आ गए थे। तो मुझे कुछ ऊपर ऊपर के सामान मंगवाना था, यानी कि मेरे पास पराठे वगैरह ख़त्म हो गए थे, सब्ज़ी वगैरह थी। तो ये सामान मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि ये ऑफिस से आ रहे थे। तो मैंने बोला आते हुए आप ये सामान लेते हुए आ जाना। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सामान खोला और आयज़ल ने यहाँ पे हल्ला बोल दिया। तो बस अब सामान आने लगा। तो सबसे पहले मेरी बेटी जो है वो इंस्पेक्शन करती है, उसके बाद जो है हम उसको हाथ लगा सकते हैं। वो हर सामान को देखती है कि क्या लेकर आए क्या नहीं लेकर आए। तो यहाँ पर कौली कौली भिंडी आ गई, और फ्रेश जो है गाजर है, नींबू है, और एज़ यूजुअल सॉफ्ट ड्रिंक तो होनी ही ज़रूरी है, कोई सी भी। खैर, तो यहाँ पे मैंने स्प्राइट मंगवाई थी। कभी कभार खाने के साथ बहुत दिक्कत है तो मंगवा लेती हूँ। ब्रेड है, आजकल ब्रेड पे मेरा ज़्यादा जोर नहीं है, वाइट ब्रेड पे, क्योंकि सुनने में आया है बहुत पूरी शुगर से बनी हुई होती है। साथ में कुरान शरीफ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हुए। तो यहाँ पे आज मैंने बनाए थे अंडे छोले का सालन। ग्रेवी वाला नहीं था, थोड़ा थिक सालन था ये अंडे छोले की, यानी कि मुर्ग छोले टाइप बोल लो आप। तो मैंने इसके अंदर एग भी जो थे बॉयल करके डाल लिए थे, और चिकन के अंदर मैंने बनाया था साथ में ये कुचुम्बर वाली प्याज, रोटियां और मज़ेदार सालन। खैर, अब उसे खाना वाने के बाद जो है हम लोगों को थोड़ा बाहर जाना था। तो बस अभी रात के आई थिंक 10-11 बज रहे थे, 10 बज रहे थे आई थिंक। तो हम लोगों ने बोला चलो बाहर चाय पीते हैं। चाय वाय पीने के बाद जो है मुझे एक काम करना था। 10 नहीं बजे थे, सॉरी 8 बज रहे थे। तो यहाँ पर जो है मुझे अपना चश्मा बनवाने के लिए देना था। एक्चुअली आई ब्रोक माई ग्लासेस। आगे की दास्तान मेरी ज़बानी ज़रूर सुनिएगा जब तक जाएँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। 7:30-8 बजे तक हमने खाना खा लिया था और हम लोग फिर चश्मा लेने चले गए। और आई ग्लासेस जो होते हैं उन पर मैं बैठ चुकी हूँ और मेरे चश्मा टूट लिए हैं। मैं अंधी बनी फिर रही हूँ। चौथी दुकान पर यहाँ पर आए तकरीबन 400 धर्म के चश्मों बन रहा है। मैंने बोला पाकिस्तान से बनवा ले बंदा, उससे अच्छा 3-4 दुकानों से पूछा, 400-450 धर्म का सिर्फ फ्रेम आ रहा है। एक दुकान से भी पूछा तो वो बोल रहा है कि ग्लास के साथ, एक ग्लास के साथ और फ्रेम के साथ जो है 400 धर्म लगेंगे, यानी कि 35-40 हज़ार रुपये निकल जाएंगे यार चश्मा बनवाने के लिए। मतलब मैंने तो इतने सारे चश्मा खरीद लेने ही 40-50 हज़ार में, कसम खुदा की फ्रेम के साथ। और यहाँ पे ऐसा पचका हुआ पड़ा है ना, अभी ये खबर गई ये वाली ऑप्टिकल्स में जो शॉप है, ये वाली तो स्टूडियो है, इसके बराबर वाला जो है। और मेरे सर में इतनी तकलीफ़ हो रही है बगैर चश्मे की। आज मैंने ऐसे काम किया है ना, मतलब मत पूछो, अंधी बन के मैंने काम किया। बस अल्लाह ताला ने आज काम करवा दिया। मेरा सर इतना भारी हो रहा है, ये एरिया और ये वाला पूरा, मतलब अलग अलग ऐसा लग रहा है। यहाँ ठीक उठ रही है, कभी यहाँ उठ रही है, कभी यहाँ उठ रही है। बहुत ज़्यादा फोकस के साथ चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। और बस अभी ये तो सो गई मैडम साहब। हम खाना वाना खा के तकरीबन उन्होंने 8 बजे तक खाना खा लिया था, और खाना वाना खा के जो है अभी फारिग हुई हूँ मैं। मतलब फारिग होते ही हम लोग यहाँ आए, क्योंकि मेरे मियाँ को देखा नहीं जा रहा था कि मुझ अंधी जो मैं अंधे बने से चल रही थी, अंधे बने के जो काम कर रही थी और अंधे बन के जो चीज़ें उठा रही थी, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने बोला अपनी बेगम को लेकर जाता हूँ। 2 काम थे, एक करवा लिया, एक मैंने उस टाइम पे व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा था। आइजल के जो हाथ के मोती हैं, मेरी बेटी जो है माशाल्लाह से बड़ी हो गई, तो पता क्या हुआ, उसके नज़र के जो मोती थे ना वो टूट गए। तो और उसके हाथ पे टाइट भी हो रहे थे। तो अभी इसके हाथ का जो साइज़ लेकर आए हैं और हम उनसे बोल कर आए हैं मोती बनाने के लिए, तो वो भी मैक्सिमम अच्छा खासा उसके भी पैसे लिए। खैर, दूसरी तरफ गए, हमने बोला वाइट कलर के, मुझे ना मेरे पास एक पेंडेंट है, मैंने बोला इसके अंदर ना मोती लगवाती हूँ। जब मैंने मोती का बोला उस आदमी को, तो बोला 700 धर्म के मोती लगेंगे। मैं बेचारा तो वही कूट पकड़ गया। 700 धर्म यूँ लगेंगे क्योंकि वो वाइट पर्ल है, आपको पता है वो असली वाले समंदर के अंदर जो होते हैं ना वो वाले वाइट पर्ल। तो हमने बोले रहने दो भैया, अभी हमारे पास ये अच्छा लग रहा है, हम अपने पास रखते हैं इसको। आइजल वाला काम हो गया, मेरा वाला काम अल्लाह करके हो जाए। अगर नहीं हुआ तो बस बैठी रहूँगी मैं अंधी बन के। मैंने तो बोला भाई को पाकिस्तान जाएगा है उसी से बनवा लूँगी। 400 धर्म तो मैं नहीं देने दे सकती इनको, क्योंकि वो मैंने ना मुझे दे दो तुम 400 धर्म, मैं जब पाकिस्तान कोई आएगा ना मैं तब काम करा लूँगी ग्लासेस का। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं नेस्टो से सामान लेना था। एज़ यूजुअल हम लोग जा रहे थे पिकनिक पर, और पिकनिक में हम लोग जा रहे थे शीस पार्क। जो जिनको पता है, जो गए हुए हैं शीस पार्क कैसी जगह, कौन सी जगह, इंशाल्लाह ताला वो आपको पता चलेगा, आगे चलें हमारे साथ। खैर,
तो यहाँ से जो है मुझे मेरी ग्रॉसरी वगैरह तो सब हो चुकी थी, लेकिन मुझे बारबेक्यू के लिए मसाले वगैरह ख़रीदने थे, चिकन ख़रीदनी थी, और क्या नाम है इसका, थोड़े से जो है मुझे प्याज वगैरह, हरा धनिया, तो मेरे हरा धनिया वगैरह ख़रीदना था। तो यहाँ पे ऑफ़र्स वगैरह चेक कर रही थी। ऑफ़र सबसे अच्छी ऑफ़र जो लगी हुई थी नेस्टो में, वो लगी हुई थी डिटर्जेंट की। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत कम पैसों में तकरीबन ओमो सर्फ जो है, ओमो डिटर्जेंट जो है, वो जो यहाँ अबू धाबी में रहते हैं उनको पता होगा, या दुबई में रहते हैं उनको पता होगा कितना एक्सपेंसिव होता है एरियल ओमो वगैरह। तो ओमो जो है बहुत ज़्यादा ऑफ में मिल रहा था, 2.5 kg आई थिंक 22 दिरहम इस तरीके से मिल रहा था। तो भाई हमने बोला चलो यार ये ले लेते हैं, उससे पहले जो है ये हमारे हाथों से निकल जाए। तो हमने जो है ये पैकेट ले लिए, इसके पैकेट ले लिए, दही वगैरह लेना था वो लिया। और ऑफ़र्स तो यहाँ पर अच्छी लगती है, लेकिन सबसे अच्छी ऑफ़र ना एक और मार्ट में लगती है, वो भी आपको बताऊँगी सबसे ज़बरदस्त ऑफ़र। यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन है यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी। यहाँ पे जब ऑफ़ लगती है ना तो बहुत ज़बरदस्त और तगड़ी लगती है। बस यहाँ पे आप ऑफ़र्स का वेट करा करें, जब भी ऑफ़र्स हो यहाँ पर आएँ, और वही सामान यार, जो सामान आपको नॉर्मल डेज़ में 15 दिरहम का मिल रहा है, ऑफ़र्स में आपको 4 दिरहम का मिल रहा है, तो यार आपको और क्या चाहिए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो खैर यहाँ पे हमने बोला हमें कुछ सामान उठाना था, लेकिन हमने बोला चलो ये ट्रॉली ले लेते हैं, क्योंकि आइज़ल जो है ना वो मेरी बेटी बड़ा इन्जॉय करती है। लेकिन अभी खैर उनको देखना पड़ता है। अभी अगर इसने पेपर देख लिया, अब देखिएगा इसका फ़ौरन खींच के इसको खाना शुरू कर देगी, तो हम लोगों को देखना पड़ता है। और ये देख सकते हैं आप, हाफ़ प्राइस हर चीज़, बेहतरीन ऑफ़र लगी हुई थी। जो सामान लेना था वो हमने लिया। मैंने घर के लिए भी थोड़ी चिकन ले ली थी, और थोड़ी पिकनिक के लिए भी ले ली थी, और साथ ही साथ ये देख सकते हैं आप क्रीम चीज़ वगैरह है 28.99 में, और काफ़ी सारे यहाँ पे बॉटल्स हैं, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह है। यहाँ अच्छा, यहाँ पे टमाटर और प्याज महंगे लगे हुए थे, वो बस ज़्यादा महंगे थे दूसरी तरफ से। और साथ ही साथ यहाँ पे हरा धनिया भी सही था, बस मुझे अपने लिए लेना था, लेकिन इतना सारा हरा धनिया पड़ा हुआ था, लेकिन उस क्वालिटी का नहीं था, मतलब थोड़ा सड़ा सूड़ा हो रहा था। फिर उसके बाद जो है इतनी मुश्किल से हम लोगों ने एक गड्डी निकाली, उसमें से भी मैंने एक निकलवा दी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने बोला यार इतने हम पैसे दे के ले रहे हैं, कम से कम भारी पूरी गड्डी तो लें। फिर उसके बाद जो है बस अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कौन सी चीज़ क्या है, क्या लेनी है, क्या नहीं लेनी है। तो यहाँ पे पहले तो हमने प्राइजेस देखने लगे, फिर उसके बाद जो है अभी जो मुझे लेने थे हरा धनिया, और यहाँ पर लेनी थी प्याज। यहाँ पे देखिए इंडियन प्याज कितनी छोटी है यार, ये मुझे ना ये सिर्फ तड़के के लिए अच्छी, बाकी छीलने में बहुत टाइम लगता है और इसमें हद से ज़्यादा टाइम लगता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। मुझे बड़ी प्याज ज़्यादा पसंद है बनिस्बत छोटी के। तो बस यहाँ पे खबर दूसरी तरफ से प्याज वगैरह देख रहे हैं, और जो है हरा धनिया, हरी मिर्ची। मैं यहाँ पे मिर्चियाँ देख रही थी, क्योंकि मुझे ना वो थोड़ी सी मसाले वाली मिर्चियाँ पसंद हैं। तो यहाँ पे मिर्ची थी पीछे की साइड पे रखी हुई थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी, थोड़ी सी अजीब लुजी सी हो रही थी। तो हमने बोला छोड़ो, मैंने बोला टमाटर वगैरह भी देख लेते, थोड़े से टमाटर लिए, प्याज वगैरह। तो हम लोग आ गए हरा धनिया के पोर्शन में। हरा धनिया तो ढूंढ के थक गया, पुदीना इतना ज़बरदस्त है यहाँ पे, और हरा धनिया उफ खुदाया इतना मुरझाया हुआ हो रहा था कि बस काम चलाने के लिए जैसे तैसे करके अंदर से इतनी गड्डी निकाली। बस एक गड्डी निकाल के बस फिर हम लोग जल्दी से, हम लोगों ने थोड़ा बहुत गोश्त लेना था, क्योंकि चिकन लेनी थी मुझे, क्योंकि जो था टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, मुझे फिर प्रिपरेशन भी करनी थी, ज़ाहिर सी बात है, फिर सुबह निकलना भी था पिकनिक के लिए। तो बस जैसे तैसे जल्दी करके लिए सभी ढूंढ के यहाँ से वापसी जा रहे थे हरे धनिया की गड्डी। अब बताओ कितना ढेर रखा हुआ और कितना मुरझाया हुआ, बंदा क्या ले और क्या नहीं ले, ये बड़ी गलत चीज़ है। खैर उसके बाद के लिए गए, बिलिंग तो क्या वहाँ टैग लगना होता है, टैग के लिए फिर जो है यहाँ पे मैंने फिर एक गड्डी निकलवा दी। मैंने एक गड्डी पुदीना, एक गड्डी हरा धनिया। वो मुझे इतनी बुरी लग रही थी, मैंने बोला यार वक्त ही इस्तेमाल के लिए चाहिए तो एक ले लेती हूँ, अदरवाइज दूसरी मैं नहीं लूँगी। आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। और यहाँ पे फ्रेश मीट, चिकन, एवरीथिंग इज़ वेरी बेस्ट था। और यहाँ पे मसाला ढूंढ रही थी शान के। तो खैर यहाँ से 2 मसाले लेने थे, एक मुझे पुलाव बिरयानी लेना था और एक मुझे लेना था पुलाव बिरयानी लेना था और एक तंदूरी मसाला लेना था। तो ये तंदूरी मसाला लेने के बाद जो है हम लोग पहुँचे सर्फ वाले सेक्शन में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिटर्जेंट लेना है, दूसरी तरफ लगा हुआ था। अच्छा मज़े की बात है, ये वाले डिस्प्ले की तरफ डिटर्जेंट नहीं लगा हुआ था, वो उन लोगों ने आगे की तरफ लगाया हुआ था प्रमोशन एरिया पे। तो प्रमोशन एरिया की तरफ जो था वो डिटर्जेंट वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ आप बहनों के लिए मिली, ईद आ रही है तो ईद के लिए यहाँ पे मेहंदी भी अवेलेबल है, इफ़ यू वांट टू टेक हिना। सो यहाँ पर आओ। और अच्छा लास्ट टाइम मैंने ली थी, कहाँ से ली थी मैंने, रॉयल गिफ्ट कलेक्शन से मैंने हिना ली थी। जब अबू धाबी में रहते उनको पता होगा, वहाँ की जो हिना थी ना बहुत ही ख़राब, मेरे वेस्ट ऑफ मनी हुए बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी वो लेके,
क्योंकि वो बिल्कुल ही उसमें कलर नहीं था। और मज़े ये बात है, एक दिन लगाओ दूसरे दिन कलर आ रहा था, फिर फ़ायदा नहीं था, और वो भी लाइट कलर। अच्छा, यहाँ पे मैं लूफ़ा ढूंढ रही थी, अच्छा वाला लूफ़ा। तो मुझे ये जो खुले पड़े हुए ना, ये वाले लूफ़ा ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि इसके अंदर ये जो थे बॉल्स वगैरह लगे हुए थे, और ये थोड़ा सा ग्रिपिंग में भी अच्छा था। तो मैंने एक यहाँ से लूफ़ा उठा लिया। वहाँ से खावर जो है वो सर्फ वगैरह दिख रहे हैं, ये प्रमोशन एरिया में यहाँ पे सर्फ वगैरह लगे हुए थे। बस यहाँ से ये सब चीज़ें लेके करके हमने गोश्त वगैरह का बोल दिया था, वहाँ पे वो कटिंग वगैरह चल रही थी, ये सबसे अच्छा है। मैं इनसे यही पूछ रही थी कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्वालिटी में, तो इन्होंने बोला ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, सिंगल जो था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, जो 3 का थे वो थोड़ा सस्ता था। आप बताओ ज़रा, बिकॉज ऑफ क्वालिटी का भी फ़र्क रहता है। खैर, बस यहाँ से हम लोग, क्या नाम है इसका, मैं यहाँ पे देख रही थी इसके प्राइस टैग, ये देखें, धड़म से हमने नीचे गिरा दी। मैं कोई चीज़ नीचे ना गिराऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, मेरी स्पेशलिटी है। खैर, ये मुझे पसंद आया और ये मैंने ड्रीम ले लिया। उसके बाद जो है ये आपको दिखाती हुई है ना, यहाँ पे इतना अच्छी, मतलब मुझे अच्छी लग रही थी, कौन आई थॉट अच्छी हो, तो मैंने भी ली है। आप भी लेना, मैं भी बताऊँगी इसका रिव्यू कैसा है। खैर, उसके बाद ये दोनों बाप बेटी धर्म आगे ऐसे भागे हैं जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ से पैम्पर्स हम लोगों ने आइदल के लिए देखे, पैम्पर्स भी प्रमोशन में लगे हुए थे। आई थिंक 35 पॉइंट समथिंग के ऑफर चल रही थी नेस्टो पे। तो अब जहाँ जाते हैं ना, हम लोग पैम्पर्स ढूंढ रहे होते हैं आइदल के, जहाँ अच्छी ऑफर लगी हुई हो या कोई सी भी ऐसी बेहतरीन ऑफर हो। ऑफर के बिना भी यार, ऑफर के बिना बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है बच्चों की चीज़ें। देखिए आप 36.99 में बिग डील लगी हुई है पैम्पर्स की, तो और क्या चाहिए आपको। और यहाँ पे हमारी आइजल को जाते हैं ना 4 आता है, तो यहाँ पे 4 जो था ना 4+ वेट के हिसाब से एज यूजुअल पैम्पर होते हैं, मदर्स को ऑलरेडी मालूम होगा। तो वेट के हिसाब से ही हम लोगों को लेना था इसका 4+, 10 to 14 kg के बच्चे का। तो खैर, यहाँ पे अब हम लोग फ्रोज़न चिकन देख रहे थे, तो खावर ने वहाँ से कटिंग कराने के लिए दूसरी वाली दे दी फ्रेश, लेकिन हम घर के लिए देख रहे थे। लेकिन खावर का मन नहीं होता, बेशक 10 dirham की लगी हुई है, लेकिन खावर ने बोला नहीं। फ्रोज़न चिकन का मसला ये रहता है, अगर आप सालन में डालो ना, पूरी बिखर जाती है, तो दिल ही नहीं मानता लेने का। बहुत कम, अगर इन केस हम लोगों को नहीं मिल रही हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो हम लोग फिर ले लेते हैं, जैसे कि चरगा वगैरह बनाने के लिए, स्टीम देने के लिए इज़ द बेस्ट। बाकी अगर आपको बिरयानी शरियानी बनानी है तो फ्रेश गोश्त लो, उससे अच्छा और कुछ नहीं, फ्रेश चिकन। क्योंकि अगर आपको अपना खाना मलिया मेड करना है तो फ्रोज़न की तरफ जाओ। और फिर ये सब कुछ होने के बाद हम लोग यहाँ से राइस वगैरह का भी चल जाएगा, मतलब उसका पैकेट खुलेगा और वो खुशबू जो है ना पाकिस्तानी चावलों की, वो आपको आने लग जाएगी। खैर, यहाँ पर हम लोग आ गए अपनी चिकन लेने के लिए। उसके बाद जो है ये आगे पूरा चिकन का, गोश्त का, मीट का, और आगे फ़िश का पूरा सेशन है, ठीक है। उसके बाद मैं आ गई घर आने के बाद जो है यहाँ पे मैंने बिरयानी वगैरह जो है बनने रख दी। चिकन मैंने क्लीन करके रख दी थी, और एक तरह मैं तिक्का बोटी मसाले का मसाला लगा के फ्रीज़ कर चुकी थी। और यहाँ पे जब तक मैं अपना काम वगैरह कर रही थी, तब तक मेरे जो शहज़ादे बच्चे ने, इंशाल्लाह ताला अब आपसे ये खलाड़ा समेटती हूँ मैं, जब तक मेरी शहज़ादी ने जो फैलाया है। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो है मुलाकात करते हैं पिकनिक में। होप्स यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। सीधा शीज़ पार्क में मिलेंगे आप। अल्लाह हाफ़िज़।